हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग रोस्टोस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रोस्टोस मॉडल जो है वो है क्या। तो ये जो एक थ्योरी है, ए थ्योरी एक्सप्लेनिंग हाउ इकोनॉमिक्स डेवलप इन 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ठीक है, इस थ्योरी में ये बताया जाता है कि इकोनॉमिक्स जो है किस तरह से 5 अलग अलग फेसेस से, 5 अलग अलग स्टेजेस से डेवलप होके आगे जाता है। इसी चीज़ को डब्ल्यू रोस्टो ने बताया है और ये एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि 5 स्टेजेस किस टाइप से है। तो सबसे पहले जो आपका प्री कंडीशन है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए प्रोसेस ओकरिंग स्टेज वाइज। इसमें जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्टेज वाइज ओकर होगा, मतलब कि इसी ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से स्टेजेस है? 5। ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, ड्राइव टू मैच्योरिटी, एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ये आपका स्टेजेस है 5, जिसके बारे में रोस्टोस ने बताया हुआ है। ठीक है, तो पहले अब हम लोग स्टेजेस पे जाते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ का स्टेजेस क्या क्या है। तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है आपका ट्रेडिशनल सोसाइटी। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी के क्या फीचर्स है? एग्रीकल्चर डोमिनेटेड इकोनॉमी। इसमें आपका एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि सबसे पहले सोसाइटी में लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, और अभी भी जो कंट्रीज़ मतलब उतना डेवलप नहीं है वो लोग एग्रीकल्चर पे ही ज़्यादा डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी इज प्राइमेटिव एंड प्रोडक्टिविटी इज लो। बहुत ही प्राइमेटिव टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है, ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं होता है उनके पास। प्रोडक्टिविटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। सोसाइटी जो है डिपेंड करता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशन पे, ज़्यादा कस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। इसका एग्जांपल आपका एंशियंट सिविलाइजेशन या फिर प्री इंडस्ट्रियल इंडिया जो है उसको हम लोग कह सकते हैं। जब इंडिया में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं था तो इंडिया का भी कुछ कंडीशन इसी टाइप का था। उसके बाद जो हमारा सेकेंड स्टेज है, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। तो टेक ऑफ के लिए जो प्री कंडीशन है वो क्या है आपका? इसका जो स्टेज का फीचर्स क्या है? तो ये फीचर्स आपका इनिशिएशन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें आपका क्या होता है कि जो मॉडर्न साइंटिफिक थिंकिंग और टेक्नोलॉजी का इनिशिएशन होता है, मतलब स्टार्ट होता है। लोग मतलब साइंटिफिक थिंकिंग करने लगते हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचते हैं, और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो होता है वो भी राइज होने लगता है क्योंकि छोटे मोटे टूल्स आ जाता है। तो इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होता है। सरप्लस प्रोडक्शन जो है वो होने लगता है। सरप्लस मतलब कि खाने से भी ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। सरप्लस प्रोडक्शन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। और सरप्लस की वजह से क्या होता है आपका? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, रेलवे, एजुकेशन, इन सब चीज़ों को हम लोगों को देखने को मिलता है। इसमें की एक्टिविटीज़ क्या होता है? ग्रेटर इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, सोशल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर ग्रोथ। तो इसमें आपका न्यू टेक्नोलॉजीज पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, सोशल पॉलिटिकल सपोर्ट आपका ग्रोथ को लेके रहता है। इसका जो हमारा जो थर्ड स्टेज है वो है टेक ऑफ। इसमें क्या है फीचर्स? ड्रामेटिक इंक्रीज इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है। इन्वेस्टमेंट लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। आपका 10% से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लेवल आपका रीच हो जाता है। रैपिड ग्रोथ होता है आपका इकोनॉमिक सेक्टर्स में, जैसे कि टेक्सटाइल, इन स्टील, इन सब पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को देखने को मिलता है स्टेज 3 में। इसका आउटकम क्या होता है? इकोनॉमी स्टार्ट्स ग्रोइंग रेपिडली, न्यू इंडस्ट्रीज फ्लोरिश। इकोनॉमी जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो होने लगता है, नए नए इंडस्ट्रीज जो है वो आने लगते हैं। जो हमारा फोर्थ स्टेज है वो क्या है? ड्राइव टू मेच्योरिटी। इसमें क्या है आपका? इकोनॉमी डाइवर्सिफाइज बियॉन्ड इनिशियल इंडस्ट्रीज। जो आपका इनिशियल इंडस्ट्रीज था पहले, जैसे आपका स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, उनके अलावा भी इंडस्ट्रीज जो है डाइवर्सिफाई हो रहा है, अलग अलग इंडस्ट्रीज आ रहा है। आपका एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल बेस, बहुत कुछ हम लोग को नया देखने को मिलता है, नया टेक्नोलॉजीज आ जाता है। वेल्थ जो है बढ़ने लग रहा है। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का अच्छा होने लग रहा है। कंट्रीज लाइक साउथ कोरिया एंड जापान इन लेट 20th सेंचुरी। साउथ कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज जो है अपने 20th सेंचुरी में, ठीक है, लेट 20th सेंचुरीज मतलब कि 1990s के अराउंड इस स्टेज पे थे। ठीक है, ड्राइव टू मेच्योरिटी के स्टेज पे थे। इसका जो हमारा फिफ्थ स्टेज है वो क्या है? एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। ये हमारा लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है आपका? मेजोरिटी इंजॉय एक्सेस टू लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपका लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज का एसेस लोगों के पास पहुंच जाता है। कंजम्पशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है ड्यूरेबल गुड्स का, जैसे कार, फ्रिज, होम्स, ये सब जो है सबके पास होने लगता है। लोग गाड़ी वाड़ी खरीद रहे हैं, फ्रिजेस खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं। तो ये सब जो है कंजम्पशन लेवल इंक्रीज हो जाता है ड्यूरेबल गुड्स का।
प्रोस्पेरिटी जो है बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फोकस ऑन कंज्यूमर सर्विसेज, ज़्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपका कंज्यूमर सर्विसेज पे रहता है, ठीक है। लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना आज मतलब मेन फोकस हो जाता है तब, क्योंकि लोगों के पास पैसा रहता है खर्च करने के लिए, उनके पास एक्सेस रहता है चीज़ों का। तो ये जो स्टेज है आपका लास्ट स्टेज है, इसमें ग्रेटर वेलफेयर एंड सोशल सिक्योरिटी जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो जो था यहीं पे एंड होता है। हम लोग फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू ऑल।